इस वीडियो में जानें 5 ऐसी प्राचीन वस्तुओं के बारे में जिन्होंने इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के बीच बहस और जिज्ञासा को जन्म दिया है। लाडोव की प्लेट, ट्यूरिन का कफन, कोस्टा रिका के पत्थर के गोले, बाल्टिक सागर की विसंगति और बोंग पाइप जैसी रहस्यमयी वस्तुएं क्या अलौकिक प्रभावों का संकेत देती हैं या क्या इनका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण हो सकता है? देखिए और खुद तय कीजिए, क्या ये प्राचीन वस्तुएं हमारे इतिहास की समझ को चुनौती देती हैं? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, लाडोव के सुदूर हिमालयी गांव में बालक प्लेट। एक साधारण प्लेट ने विशेषज्ञों और उत्साही लोगों के बीच साजिश, विवाद और आकर्षण को उकसाया है। इस प्राचीन वस्तु को लाडोव प्लेट ऑफर के रूप में जाना जाता है। रहस्यमय अतीत की एक मनोरम झलक और प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी पर आने की संभावना को बढ़ाती है। लाडोव प्लेट लगभग 12,000 साल पुरानी है, जो अपने उल्लेखनीय ज्ञान के साथ पारंपरिक पुरातात्विक ज्ञान को चुनौती देती है। इसमें एक मानवीय आकृति दिखाई देती है जो मशीनरी बढ़ाने का एक जटिल टुकड़ा प्रतीत होता है। प्राचीन सभ्यताओं के पास मौजूद उन्नत ज्ञान के बारे में गहन प्रश्न और संभावित अलौकिक प्रभावों के बारे में बहस छिड़ गई है। प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत के समर्थक पृथ्वी के सुदूर अतीत में अन्य दुनिया के आगंतुकों के साक्ष्य के रूप में प्लेट की ओर इशारा करते हैं। वे प्लेट के जटिल डिजाइन को उजागर करते हैं जो एक जैसा दिखता है। तश्तरी के आकार का शिल्प एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के साथ पूरा होता है। हालांकि संशयवादियों ने इस बात पर जोर देते हुए सावधानी बरतने का आग्रह किया है कि लाडोव प्लेट प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों के ठोस सबूत पेश करने के बजाय कलात्मक प्रतीकवाद या पौराणिक कथाओं में निहित हो सकती है। कई संस्कृतियों में ऐसे आंकड़े शामिल हैं जो मानवता और दिव्यता के बीच की रेखाओं को धुंधला करते हैं, जिससे यह चुनौतीपूर्ण हो जाता है। नंबर 2, ट्यूरिन का कफन रहस्यमयी कपड़ा है। सटीक दफन कपड़े की खोज की कल्पना करें जिसके अनुसार ईसा मसीह को लपेटा गया था। आप इतनी गहरी कलाकृति के साथ क्या करेंगे? टाइन का कफन एक लिनन का कपड़ा है जिसकी माप है लगभग 14 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी। जो चीज इसे असाधारण बनाती है वह इसकी सतह पर अंकित एक आदमी की हल्की एसीटोन वाली छवि है। यह छवि एक फोटोग्राफिक नकारात्मक जैसी दिखती है जिसमें स्पष्ट रूप से एक आदमी के चेहरे, दाढ़ी, लंबे बाल और हाथ, पैरों और बाजू पर घाव दिखाई दे रहे हैं। कफन का इतिहास कम से कम 14वीं शताब्दी में खोजा जा सकता है, जब इसे फ्रांसीसी शहर ले में प्रलेखित किया गया था। हालांकि इसकी उत्पत्ति एक रहस्य बनी हुई है। विश्वासियों का दावा है कि यह यीशु मसीह का वास्तविक दफन कपड़ा है, जिसका उपयोग क्रूस पर चढ़ने के बाद उनके शरीर को लपेटने के लिए किया गया था। कफन का सबसे आकर्षक पहलू यह है कि छवि कैसे बनी। कपड़े की सतह पर कोई रंग द्रव्य या रंग मौजूद नहीं है। कुछ शोधकर्ताओं का प्रस्ताव है कि पुनरुत्थान घटना से संबंधित ऊर्जा या विकिरण के विस्फोट से छवि बन सकती है। अन्य एक जटिल रासायनिक प्रतिक्रिया का सुझाव देते हैं। कपड़े और सड़ते हुए शरीर के बीच कफन की वैज्ञानिक जांचें दशकों से चल रही हैं। 1978 में वैज्ञानिकों के एक समूह ने गहन विश्लेषण किया और उन्हें पेंट, पिगमेंट या अन्य कलात्मक तकनीकों का कोई सबूत नहीं मिला जो छवि की व्याख्या कर सके। विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से कफन की ऐतिहासिक यात्रा के अनुरूप पराग और चूना पत्थर के कणों के निशान पाए गए पराग कण यरूशलेम के क्षेत्रों में पौधों के मूल निवासी हैं, जिससे पता चलता है कि कपड़े की उत्पत्ति वास्तव में यीशु के दफन की ऐतिहासिक कथा के साथ संरेखित हो सकती है। नंबर 3, पत्थर के गोले कोस्टा रिका के हरे भरे भीतर छिपे हुए हैं। वर्षावन प्राचीन काल से एक रहस्य बने हुए हैं। पत्थर के गोले भूले हुए कारीगरों के हाथों से आकार के ये गोले अपने रचनाकारों की सरलता और कौशल के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। गोले छोटे पत्थरों से लेकर बड़े पत्थरों तक के आकार में भिन्न होते हैं। प्रत्येक को सावधानीपूर्वक घने ग्रेनोडायराइट या गैब्रो से उकेरा गया है। सदियों से इन चिकनी स्थायी सतहों ने अपने रहस्यों को बरकरार रखा है। विद्वानों ने उनके उद्देश्य और उत्पत्ति के बारे में विभिन्न सिद्धांतों का प्रस्ताव दिया है। कुछ का मानना है कि वे दिव्य कंपास के रूप में काम करते थे। वे बहुत दिलचस्प हैं। उनके पास अपने छोटे छोटे टीले हैं
जिन पर वे बैठना पसंद करते हैं, जो जंगल के माध्यम से प्राचीन यात्रियों का मार्गदर्शन करते हैं, अन्य अनुमान लगाते हैं। वे ब्रह्मांडीय तावीज थे जो कई परिकल्पनाओं के बावजूद बुरी ताकतों से रक्षा करते थे। कोस्टा रिकन स्टोन क्षेत्र का सही अर्थ और उपयोग चल रही जिज्ञासा और अनुसंधान को आकर्षित करने के लिए मायावी बना हुआ है। नंबर 4, बाल्टिक सागर विसंगति से दूर रखना जारी रखता है। बाल्टिक सागर की गहराई में 2011 में अपनी खोज के बाद से बाल्टिक सागर की विसंगति ने खोजकर्ताओं और षड्यंत्र सिद्धांतकारों की कल्पना को समान रूप से मोहित कर लिया है। यह रहस्यमय वस्तु एक विशाल डूबे हुए जहाज या एक विज्ञान कथा फिल्म से सीधे तौर पर एक गुप्त पानी के नीचे के आधार जैसा दिखता है। हालांकि यह सच है। प्रकृति एक पहेली बनी हुई है जिसका व्यास 60 मीटर से अधिक है। यह विसंगति एक विशाल गोलाकार संरचना है जिसमें अजीब विशेषताएं हैं। कुछ का मानना है कि यह एक दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ या एक प्राचीन एलियन कलाकृति जैसा दिखता है। वस्तु की असामान्य उपस्थिति में एक बड़ी नाइनयम लंबी रैंप जैसी संरचना शामिल है जो एक अंधेरे छेद की ओर जाती है। यह इसके रहस्य को और भी दिलचस्प बनाता है। विसंगति के सोनार स्कैन से ज्यामितीय पैटर्न और सममित आकृतियों का पता चला है जो प्राकृतिक चट्टान संरचनाओं में असामान्य है। इससे कुछ शोधकर्ताओं ने यह अनुमान लगाया है कि संरचना मानव निर्मित हो सकती है, संभवतः एक खोई हुई सभ्यता का अवशेष या एक भूला हुआ नौसेना स्थापना। इन निष्कर्षों ने विसंगति की उत्पत्ति के बारे में अटकलों और बहस को और बढ़ा दिया है। महासागर एक्स टीम ने विसंगति की खोज करने वाले खोजकर्ताओं के समूह ने शुरुआत में इसकी उत्पत्ति के बारे में तीव्र अटकलें लगाईं। उन्होंने बताया कि इसके आसपास के क्षेत्र में उनके विद्युत उपकरण खराब हो गए थे, जिससे अलौकिकता के सिद्धांतों को और बढ़ावा मिला। दूसरी ओर वैज्ञानिकों ने अधिक सांसारिक स्पष्टीकरण प्रस्तावित किए हैं। भूवैज्ञानिकों का सुझाव है कि यह एक हिमनद जमा या हिमयुग प्रक्रियाओं द्वारा घड़ी गई चट्टान हो सकती है। बाल्टिक सागर की विसंगति की साजिश बाल्टिक सागर के इतिहास और पौराणिक कथाओं से समृद्ध क्षेत्र में इसके स्थान से बढ़ गई है। लंबे समय से समुद्री किंवदंतियों और खोए हुए खजाने की कहानियों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें रहस्य की हवा शामिल है, जैसे कि विसंगति प्राचीन रहस्यों की रक्षा कर रही है जो प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। यह रहस्यमय वस्तु लगातार बहस और जिज्ञासा जगाती है। नंबर 5, बोंग पाइप। चीन के सुदूर चिंगहाई प्रांत के भीतर एक पुरातात्विक पहेली है जिसे बोंग पाइप के नाम से जाना जाता है। इन रहस्यमयी लोहे के पाइपों ने दशकों से वैज्ञानिकों और साहसी लोगों को भ्रमित कर रखा है, जिससे ढेर सारे जंगली सिद्धांत और गहन जिज्ञासा पैदा हो रही है। ब्योंग पाइप अलग अलग लोहे की ट्यूबों की एक श्रृंखला है। कुछ मिलीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर से अधिक व्यास वाले पिरामिड के आकार के पर्वत के भीतर अंतर्निहित उनकी अनुमानित आयु कम से कम 1.5 लाख वर्ष पुरानी है। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। यह विशेष रूप से हैरान करने वाला है क्योंकि उस अवधि के दौरान आधुनिक मनुष्यों को इस क्षेत्र में रहने के बारे में नहीं सोचा गया था। पाइप विस्तृत हैं। कुछ का सुझाव है कि वे उन्नत धातु कर्म कौशल वाली एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं जो प्रागैतिहासिक प्रौद्योगिकी की हमारी समझ को चुनौती दे रहे हैं। दूसरों का सुझाव है कि वे एक अलौकिक यात्रा के अवशेष हो सकते हैं जो संभवतः संचार के रूप में या पास की गुफाओं में एक नेविगेशन प्रणाली के रूप में छोड़े गए हैं। त्रिकोणीय धातु के टुकड़े और 3 समान रूप से चौंकाने वाले त्रिकोणीय उद्घाटन वाली एक झील बोंग पाइप सहित अतिरिक्त पहेली वस्तुएं आकर्षण का एक स्रोत बनी हुई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे अगले रोमांचक वीडियो को मिस न करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि इन प्राचीन रहस्यों के बारे में आपका क्या मानना है। क्या ये वाकई अलौकिक संकेत हो सकते हैं या फिर इनमें छुपा है कोई वैज्ञानिक रहस्य? इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए। धन्यवाद।